आपका स्वागत करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल राजपूत स्टडी पर। और आज हम लेकर आए हैं आपको एमपीटेट मैथ वर्ग 3 के लिए पहली क्लास, जो कि संख्या पद्धति की है। और जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन डाले हैं आप उनको ध्यान से देखिए, आपके सिलेबस के अनुसार ही मैंने यहाँ पर डाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है 1.3 के ऊपर अब बार लगा हुआ है, इसका मान हमें बताना है। मान लीजिए अगर इस पर बार नहीं लगा है तो 1.3 को आप क्या लिखेंगे, 13/10, और ये हल हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखा है 1.3 के ऊपर बार। तो जब भी ऐसा लिखा हो तो हमें पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है। 1.3 और ये आपका बार बार 3 आता जाएगा। तो जब हम इसको ऐसा लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, हमारा अशांत दशमलव है। कौन सा है? अशांत। अशांत और आवर्त लगा है तो आवर्ती भी बोल सकते, अशांत आवर्ती दशमलव है हमारा। ठीक है, अब इसको मैं आपको लिखने का तरीका बता रही हूँ कि जब भी इसको आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको लिखना कैसा है। तो आप लिखेंगे इसको 1.3 के ऊपर बार को, एक आपका पूरा है तो एक पूरा लिख दीजिए और लिख दीजिए 3, और बटे में आपको वो लिखना है जिसके ऊपर जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने ही 9 आपको लिखने हैं। तो यहाँ देखिए, आप एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9 यहाँ पर नीचे हम लिख देंगे। ठीक है, 3 के ऊपर बस बार है इसलिए एक संख्या के ऊपर बार है इसलिए हमने 1 9 लिखा। तो हो गया 1 सही 3/9। अब इसको एक बार काट लीजिए, कट रहा है तो 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, तो ये क्या होगा 1 सही 1/3। अब इसको सही बटे में बना लीजिए, 3 एकम 3 और 1 4/3। ये आंसर आ गया आपका 4/3। देख लीजिए कहाँ पर है, ये है 4/3, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाई है एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या और पूर्णांक। ये हमें पता होना चाहिए कि पाई क्या है। तो देखिए, पाई का मान भले ही 22/7 होता है। अगर आपको आ जाए कि 22/7 क्या है तो ये तो परिमेय है, क्योंकि हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब 3.14 भी इसका मान होता है तो ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय है, जबकि पाई के ये दोनों क्या हैं, दोनों ही इसके मान हैं। लेकिन अगर आपको पाई लिखा आता है तो आपको यही बताना है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाई माइनस ई एक धनात्मक परिमेय संख्या है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और परिमेय और अपरिमेय दोनों हैं। तो देखो भाई, पाई तो हमें पहले से ही पता है कि अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या से जब हम कुछ परिमेय घटाते हैं या जोड़ते हैं तो हमें अपरिमेय ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए अब करके देख लीजिएगा, आप एक अपरिमेय संख्या लीजिए, एक परिमेय घटा के देखिए, आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, मान लीजिए आप करनी 17 में से, करनी 17 आपकी अपरिमेय संख्या हो गई क्योंकि इसका कोई वर्गमूल नहीं होता। ठीक है, आप एक घटा दीजिए। अब ये संख्या आप बताइए क्या होगी, अपरिमेय होगी ना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक परिमेय संख्या 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। भाई देखो, पहले तो हमें क्वेश्चन इतना ध्यान से पढ़ना है कि हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, तो लिखा हुआ है एक परिमेय संख्या 5/19, 5/19 लिख लो भैया, वाह इसके योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है पहले तो हम आपको ये बता दें। मान लीजिए आपके सामने लिखा है x का योज्य प्रतिलोम बताओ, तो आप लिख दोगे -x। कहा 5 का योज्य प्रतिलोम बताओ, तो आप लिख दोगे -5। अगर लिखा -5 का योज्य प्रतिलोम बताओ तो आप लिख दोगे 5।
ठीक है, इस तरह से। तो ये बताओ 5/19 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? ऋण 5/19 होगा कि नहीं, है ना। तो इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल, मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह लगाना है? गुणा का। गुणनफल का गुणात्मक प्रति, पहले हमें गुणनफल निकालना है, तो पहले इसका गुणनफल निकाल लीजिए। 5 25 और 19 का वर्ग, सॉरी 5 25 और ये 19 का वर्ग होता है 361। तो ये आ गया आपका ऋण 25/361। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो देखो भाई, योज्य प्रतिलोम तो आप समझ गए कि आपको चिन्ह बदलना है, लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? तो मान लीजिए आपको x का कहा गया है, x का गुणात्मक प्रतिलोम, तो आप लिख देंगे 1/x। कहा गया है 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो आप लिख दोगे 2/1। ठीक है, इस तरह से। तो अब ये बताइए ऋण 25/361 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, ऋण 361/25। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसी के साथ ए आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती, केवल एक परिमेय संख्या होती है, अनंत होती हैं। केवल एक परिमेय संख्या और कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती। तो इसका आंसर है दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती? चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो आप ज़रा एक बार करके देखिए, किसी परिमेय संख्या का वर्ग, मान लीजिए 1 का वर्ग किया आपने तो 1 आया, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, मतलब 6 आएगा लास्ट में, 5 का वर्ग तो 25 मतलब लास्ट में 5, 6 का वर्ग तो 36 मतलब लास्ट में 6, 7 का वर्ग तो 7 3 49 लास्ट में 9, 8 का वर्ग 4 और 9 का वर्ग तो लास्ट में 1। अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि कौन सा अंक है जो यहाँ पे नहीं आ रहा है। इसे ऑप्शन के हिसाब से हमें देखना है। तो देखिए 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, वही आ गया फिर से 6 9 4 1, मतलब 6 9 4 1 तो आ रहे हैं। और ये आपका देखिए, आप लास्ट में 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आएगा, मतलब 0 भी शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप हम ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे। 0 तो है, 1 भी है, 5 भी है। हमारा सिर्फ कौन सा नहीं है पूर्ण वर्ग में? इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं होगी वर्ग करने पर? 2 नहीं होगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, 2 नहीं होगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल भी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती, पहले तो इसको समझने के लिए जिन भाई बहनों को पता नहीं है कि पूर्ववर्ती और परवर्ती क्या है, तो मैं उनके लिए बता दूं कि पूर्ववर्ती, जब भी आपसे कहा जाए कि पूर्ववर्ती, जैसे कि लिखा है 32 का पूर्ववर्ती लिखना है। पूर्व मतलब पहले का, एक कम कर दीजिए तो 31 हो जाएगा। अब मान लीजिए लिखा है 32 का परवर्ती लिखिए, तो परवर्ती मतलब एक जोड़ना है आपको, एक आगे का लिखना है। तो पूर्ववर्ती मतलब एक कम और परवर्ती मतलब एक ज़्यादा, मतलब 32 का परवर्ती क्या हो जाएगा? 33। जी बिल्कुल सही। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1000 देखिए, करके देख लीजिए। 1000 के पूर्ववर्ती मतलब 999 के का पूर्ववर्ती 999 है, तो इसका पूर्ववर्ती तो वही 998 हुआ, मतलब ये गलत हो गया। 1000 नेक्स्ट है, 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1001 है, तो 1000 करके देख लेंगे। 1000 के पूर्ववर्ती मतलब 999 का परवर्ती मतलब 1000, जबकि ये बोल रहे हैं 1001, तो ये भी गलत हो गया।
नेक्स्ट 1000 के परवर्ती का परवर्ती, तो 1000 परवर्ती मतलब 1000, एक का परवर्ती मतलब 1000, 1000 के पर सॉरी यहाँ पर पूर्ववर्ती लिखा है, तो सॉरी एक मिनट, यहाँ पर पूर्ववर्ती लिखना था। तो 1000 के पूर्ववर्ती मतलब 999 का परवर्ती 1000, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है 1000 के परवर्ती, परवर्ती मतलब एक आगे मतलब 1000, एक और पूर्ववर्ती मतलब 1000, तो ये आपका 1000 ही बता रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम 35 विषम प्राकृत संख्याओं का योग है। तो पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। प्रथम 35 विषम प्राकृत संख्याओं का योग। तो भाई जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें एक बात याद रखनी है कि प्रथम, जैसे आपके सामने लिखा है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग निकालिए, सॉरी प्रथम 10 प्राकृत सम संख्याओं का योग निकालिए। और लिखा है प्रथम 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकालिए। तो ये दोनों ही अलग अलग क्वेश्चन हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बता दूं, जब भी विषम का क्वेश्चन आए तो आपको लगाना है जो उसकी पदों की संख्या होती है, विषम पदों की संख्या आपको n, उसका स्क्वायर करना है, इससे आ जाएगा आपका विषम प्राकृत संख्याओं का योग। तो चलिए लगाते हैं। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। यहाँ लिखा है प्रथम 35 विषम प्राकृत संख्याएं, तक की नहीं लिखा है, आपको पूरी 35 लेनी है, मतलब n का मान क्या होगा 35 होगा, ध्यान रखना है। अगर तक लिखा होता तो हम इसका 35 का आधा करते, ठीक है। अब 35 का आधा तो होता नहीं, तो 34 का आधा करते, इसलिए हमारा अब यहाँ पर लिखा है प्रथम 35 मतलब n का मान 35 है, बस कुछ नहीं है। 35 का आपको वर्ग, n का वर्ग मतलब 35 का वर्ग करना है, और 35 का वर्ग होता है आपका 1225, ठीक है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है। तो भाई इसको ऑप्शन से सॉल्व करना है आपको। 27 जोड़ के देख लीजिए, जिस भी संख्या में आपको 27 जोड़ने पर उसको पलटा हुआ मिलता है वही आपका आंसर होगा। तो ये आप करके देख लीजिएगा। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, ए है 25। 25 में आप 27 जोड़ के देखिए, और इन दोनों का 5 और 2 7, 7 और 2 5 होता है, ठीक है। 7 5 12, 2 4 और 1 5, ठीक है। तो 25 को पलटने पर क्या बन गया 52, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 496 योग 318। तो जब ऐसा लिखा रहे कि 496 योग 318 या फिर कुछ भी संख्या दी हो, तो पहले तो उनका योग ही कर लें आप। 496 योग 318, सबसे पहले तो आप इनको जोड़ लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपको जोड़ लीजिए तो आ जाएगा आपका या 4 1 ये 8, 814, 814 आ गया आपका। 814 सैकड़े में किन दो संख्याओं के बीच है, तो 814 हो जाएगा आपका 800 और 900 के बीच। अब देखो भाई 814 किसके ज़्यादा पास है, तो ये आज ज़्यादा आपके 800 के पास है, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा बी 800। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे ये सारे क्वेश्चन पूरे हुए, और मैंने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन डाले हुए हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं। मैं नहीं चाहती कि आपके लिए मैं कोई भी क्वेश्चन फालतू में कराऊँ, आपका टाइम वेस्ट करूँ, इसलिए सारी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें,
और सबके साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।